बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड। मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका भाई आपके लिए भुने हुए कीमे की रेसिपी लेकर आया है। जिस तरह से मैं घर में अपने लिए मज़ेदार किस्म का कीमा बनाता हूं, तो मैंने सोचा कि ये रेसिपी आज मैं आपके साथ भी शेयर करूं कि ये मज़ेदार किस्म का भुना हुआ कीमा किस तरीके से बनता है। इंतहाई मज़ेदार और मिनटों में बन के तैयार होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 3 चम्मच ऑयल ले लूँगा। आप अगर घी इस्तेमाल करते हैं तो आप घी भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 चम्मच ऑयल ले रहा हूँ। अब इस ऑयल में हमने क्या करना है कि यहाँ पे मेरे पास देखें 2 अदद तेज पत्ते हैं, ये डाल दूंगा। 2 अदद बड़ी इलायची है, ये डाल दूंगा। दालचीनी की 2 डंडियां डाल दूंगा। 4 अदद लौंग हैं। थोड़ी सी काली मिर्चें हैं। हाफ टी स्पून मेरे पास काला जीरा है और 1 टीस्पून मेरे पास साबुत धनिया है, ये इसमें डाल देंगे। इसको ऑयल में हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का सा, तकरीबन 10 से 15 सेकंड। इससे ज़्यादा करेंगे तो ये जो मैंने काला जीरा डाला है ये जल जाएगा, तो इसको हमने जलने नहीं देना। अब यहाँ पे मेरे पास 1 किलो बीफ कीमा है, तो ये 1 किलो बीफ कीमा मैं इस ऑयल में डाल दूंगा। 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक भी डाल दूंगा और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी इसमें डाल देंगे। अब चम्मच फेर के इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगा। ये देखें, मैंने इसको चम्मच फेर के मिक्स किया है, तो यहाँ पे देखें कीमे ने अपना पानी छोड़ दिया है, अपना काम दिखा दिया है। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो कीमे का पानी है, पहले हमने इस पानी को खुश्क कर लेना है। ये देखें, कीमे ने जो पानी छोड़ा था वो खुश्क हो गया है। तो अब यहाँ पे मैं कीमे की 2 मिनट तक भुनाई कर लूँगा। यहाँ पे कीमे की भुनाई करने से ये होगा कि कीमे में अक्सर एक स्मेल या शान सी आती है, तो वो इस वक्त हम ख़त्म कर लेंगे। 2 मिनट भुनाई कर लेंगे तो इसकी जो स्मेल होती है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कीमे की 2 मिनट तक भुनाई मुकम्मल कर लिया। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे, वरना क्या होगा कि ये जो कीमा है ये अकड़ जाएगा, इसलिए सिर्फ 2 मिनट तक हमने इसकी भुनाई करनी है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून मेरे पास सालन मसाला है, 1 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई मिर्च ली है और 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है। ये मसाले इसमें डाल देंगे। ये जो मिर्चें हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। अब यहाँ पे चम्मच फेर के इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। तो इसमें मैंने 2 मग पानी डाल दिया है। अब हम प्रेशर कुकर लगा लेंगे। प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया है। सिर्फ 10 मिनट प्रेशर कुकर लगाएंगे। 10 मिनट होते हैं तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इससे आगे हमने क्या करना है। तो 10 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। प्रेशर कुकर मैंने 10 मिनट लगा लिया है। तो ये देखें, कीमे में मैंने जो पानी डाला था वो भी खुश्क हो गया और कीमा भी हमारा गल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि 1 मिनट तक हमने इसकी भुनाई करनी है, ज़्यादा नहीं करनी, सिर्फ 1 मिनट तक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कीमे की 1 मिनट तक भुनाई मुकम्मल कर ली है। अब यहाँ पे मेरे पास 3 अदद टमाटर थे और देखें इसको मैंने इस तरह से छोटा छोटा काटा है, तो ये 3 अदद टमाटर इसमें डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद अब हमने क्या करना है कि इसको इतनी देर तक पकाना है कि टमाटर थोड़े से नरम हो जाएंगे। देखें, यहाँ पे इसको मैंने इतनी देर तक पका लिया कि टमाटर थोड़े से नरम हो गए हैं। तकरीबन 2 मिनट लगे हैं टमाटर नरम होने में। अब यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन ले लिया और फ्राई पैन में मैंने डाल दिया ऑयल और ऑयल इस वक्त गर्म हो गया है। अब यहाँ पे मेरे पास 4 अदद प्याज हैं और देखें, प्याज को मैंने इस तरह से छोटा छोटा काटा है, बारीक बारीक काटा है। ये चॉप नहीं किया, हाथ की कटिंग है, बारीक बारीक करनी है। तो ये जो 4 अदद बारीक कटे हुए प्याज हैं ये इस ऑयल में डाल देंगे। अब यहाँ पे हमने प्याज का सिर्फ कच्चापन ख़त्म करना है, इसको हमने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ कच्चापन ख़त्म करेंगे प्याज का। ये देखें, प्याज का यहाँ पे मैंने कच्चापन ख़त्म कर लिया है। तकरीबन 3 मिनट लगे हैं इसका कच्चापन ख़त्म होने में। अब हम प्याज को ऑयल में से अलग कर लेंगे, इस तरह से छान लेंगे। अब ये प्याज इस कीमे में डाल देंगे। प्याज को कीमे में डालने के बाद अब इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखें, प्याज और टमाटर डालने से इसकी रंगत कितनी ज़बरदस्त हो गई है और इसका टेस्ट भी, जितनी प्यारी इसकी रंगत है, टेस्ट भी इसका इतना ही मज़ेदार होगा। अब 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। धनिया काट के रखा है ये इसमें डाल देंगे।
अदरक लंबा लंबा काट के रखा है, ये इसमें डाल देंगे, और हरी मिर्चें काट के रखी हैं, ये इसमें डाल देंगे। हरी मिर्चें जो हैं वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। अब चम्मच फेर के इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनके तैयार हुई है। कलर देखें, इसका कलर कितना ज़बरदस्त है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब इसकी मैं 1 मिनट तक भुनाई करूँगा। तो यहाँ पे मैंने इसकी 1 मिनट तक भुनाई मुकम्मल कर लिया। तो देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त कीमा बना है। अब चूल्हा इसका बंद कर देंगे। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन दे दूंगा और ढक्कन इसके ऊपर इसी तरह से 1 मिनट तक पड़ा रहेगा। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कीमा बनके तैयार हुआ है। ये देखें जी कैसा शानदार कीमा बनके तैयार हुआ है। चेक करें कैसा खिला खिला ये कीमा बना है। ऐसा ज़बरदस्त कीमा है कि जब आप बनाएंगे तो इसकी खुशबू भी आपके पूरे घर में महकेगी। इतनी ज़बरदस्त इस रेसिपी की खुशबू है। और एक दफ़ा आपने इसको बना लिया तो आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। ये देखें जी माशाल्लाह। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी की फाइनल लुक देखें कितनी ज़बरदस्त बनके तैयार हुई है। तो बड़ी मज़ेदार ये रेसिपी बनके तैयार होती है। एक दफ़ा इसको ज़रूर बना के ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।